हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास 9th यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। मित्रों, प्रश्नावली मैं शुरू करूँगा जब आपका ये बेसिक क्लियर कर दूंगा तब। ठीक, तो मित्रों आज आपका ये बेसिक खत्म हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ मित्रों, आपको मैं पढ़ा रहा था पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और इंटीजर के बाद पढ़ाना यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो मित्रों, इंटीजर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। और एक जो ये पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर जो होते हैं, ये और दो प्रकार के होते हैं। ये और दो प्रकार के होते हैं। ये और दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा सम संख्या, यानी कि इसको हम कहते हैं इवन नंबर। और एक दूसरा हमारा जो होता है वो विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या। इसको हम कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर। ठीक मित्रों, ओड नंबर। अच्छा, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है? तो मित्रों हम पहले सम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएं, यानी कि जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, या दो से विभाजित हो जाएं, या दो से विभाजित हो जाएं, दो से विभाजित हो जाएं तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मित्रों आपकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो देखिए, अगर मैं दो को दो से भाग दूं तो ये विभाजित हो जा रहा है, दो से, दो अक्कम दो। और उसके बाद में मैं चार को दूंगा तो दो दूनी चार, यानी कि चार भी दो से विभाजित हो जा रहा है। उसके बाद में मैं छः को कहूँगा तो दो तियाँ छः, यानी कि छः भी दो से विभाजित हो जा रहा है। और फिर मैं आठ को देखूंगा तो आठ भी दो से विभाजित हो जा रहा है। और फिर उसके बाद में मैं 10 को देखूंगा तो ये भी विभाजित हो जा रहा है, और ये ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये सब सारी हमारी सम संख्याएं होती हैं। मित्रों आप यहाँ पर देखें पॉजिटिव इंटीजर में सम संख्या, लेकिन कुछ संख्याएं निगेटिव इंटीजर में भी होती हैं, यानी कि निगेटिव संख्याओं में भी सम संख्या होती है। जैसे जब ये -2 सम संख्या हो सकती है तो -2 भी दो से विभाजित हो सकता है, तो ये भी सम संख्या है। -4 भी आपकी सम संख्या है और -6 भी सम संख्या है, और ये ऐसे बढ़ते हुए चली जाएंगी। मित्रों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो किस में आ जाएगा? सम में आ जाएगा कि विषम में आ जाएगा? तो मैं यहाँ पे बात करूं तो जीरो के बारे में, तो जब मैं यहाँ पे देखूं 10 और 8 का अंतर कितना? 2 का, यानी कि 8 2 10। 8 और 6 का अंतर कितना? 2 का। 6 और 4 का अंतर कितना? 2 का। 4 और 2 का कितना अंतर? 2 का। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या 2 के गैप पर होती है। प्रत्येक संख्या 2 के गैप पर होती है। इधर मैं देखूं तो 6 और 4 का अंतर 2, और 4 और 2 का अंतर 2, यानी कि सम संख्या 2 के गैप पर आती है। जब मैं -2 का और 2 का जब गैप करूंगा, यानी कि -2 है, और इसमें मैं 2 का जब गैप करूंगा तो ये 0 हमें प्राप्त होगा। तो मुझे यहां से पता हो जाता है कि जो 0 है वो भी एक हमारी सम संख्या है। ठीक मित्रों, तो ये सम संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख लीजिएगा, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 2 4 6 8 10 0 2 4 6, ये सब क्या हो जाएंगी? आपकी सम संख्या हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मित्रों विषम संख्या क्या होती है। तो वे संख्या या जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं 1 को 2 से विभाजित करूंगा तो 1 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैं अगर 3 को 2 से विभाजित करूंगा तो 3 भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर मैं
5 को करूंगा 2 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, 7 भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 9 भी नहीं हो रहा है, और ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर मैं माइनस में बात करूं तो -1 भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, और -3 भी नहीं हो रहा है, और -5 भी नहीं हो रहा है, और ये माइनस में भी ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 9 और 7 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, 3 और 1 का अंतर 2, और यहाँ पर -1 -3 का अंतर जो होता है वो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देखूंगा -5 और -3 का अंतर जो होता है -2 हो जाएगा। तो मित्रों, या सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, ये सारी संख्याएं हमेशा 2-2 के अंतराल पर ही होती हैं। तो मित्रों, उम्मीद है आपको सम संख्या और विषम संख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सम संख्या और विषम संख्या में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ लें। ठीक मित्रों। अच्छा, इसमें ऐसा कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि जैसे कह देता है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये दोनों जुड़ करके हमेशा क्या बनाएंगी, सम संख्या या विषम संख्या। तो इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, पहले कुछ पढ़ा लेता हूं आगे, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है और दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका भाज्य संख्या और एक दूसरा होता है अभाज्य संख्या। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूं। ठीक मित्रों, इंटीजर और दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का इंटीजर होता है? तो मित्रों, एक इंटीजर होता है हमारा भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? तो अगर भाज्य संख्या में आप लिखना चाहते हो तो इसमें ऐसे परिभाषा लिख सकिएगा कि वह संख्या जो एक योम स्वयं के अलावा एक और किसी भी संख्या से और किसी भी संख्या से विभाजित हो। जैसे मित्रों, मैं अगर बात करूं भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4, 6, 8, 9, 12 ETC, मतलब ऐसे इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे 4 भाज्य संख्या कैसी है, तो यहां पर मैं 4 को देखूंगा ना, 4, तो जब मैं 4 को देखूंगा तो इसमें 4 1 से भी कट रहा है, 4 2 दूनी 2 से भी कट रहा है, और 4 4 से भी कट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 4 के 3 फैक्टर बने, 1, 2 और 4। तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम बात करें 6, तो 6 1 से भी कट रहा है, 1 छक्के 6, 2 तियां 6, 3 दूनी 6, और 6 से भी कट रहा है। यानी कि 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 6 के 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और उसके बाद में 8 से भी कट रहा है। तो ये भी हमारी भाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के 2 के अलावा अगर तीसरा कोई उसका फैक्टर बन रहा है तो वो हमारी संख्या भाज्य संख्या होगी। अगर 2 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं बनना है तो वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो मित्रों, हम अब आते हैं, आप भाज्य संख्या के बारे में समझ गए तो हम अभाज्य संख्या के बारे में आते हैं। तो मित्रों, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, किसी
से भी विभाजित ना हो। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 1 से विभाजित हो जा रहा है, 1 एकम नम 1 और 2 एकम नम 2, यानी कि जो 2 है हमारा, इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं। एक तो 1 से विभाजित हो जा रहा है, एक 2 से, और ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। एक होता है 3, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 1 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से विभाजित हो जा रहा है, और इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और एक आ जाता है 5, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 1 से विभाजित हो जा रहा है और उसके बाद में 5 से हो रहा है, तो 2 के अलावा कोई तीसरा इनका फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर मैं बात करूं 7, तो 7 भी 1 से विभाजित हो जा रहा है और 7 से विभाजित हो जा रहा है, और ये किसी से नहीं कट रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे, आपके अभाज्य संख्या आ जाएंगे। तो मित्रों, आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो मित्रों हम आगे चल रहे हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, हम यहां पे इसको मिटा करके फिर आगे चल रहे हैं। मित्रों, कभी कभी कोई कंडीशन पूछ लेता है, यानी कि जोड़ घटाव गुणा और भाग पर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कह रहा है कि कुछ विशेष कंडीशन, इसको जरूर लिख लीजिएगा, कुछ विशेष केस लिख लो, केस या कंडीशन भी लिख सकते हो आप। कुछ विशेष केस, जैसे कहीं कहीं ऐसा पूछ लेता है कि एक सम संख्या है और इसके साथ गुणा कर दिया जाए एक सम संख्या का, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा या विषम होगा। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 2 और 4 दोनों सम को लूंगा तो ये 8 हो जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं 4 और 6 24, यानी कि हमेशा आप देख रहे हो कि एक सम संख्या और एक सम संख्या का जब मैं गुणा करता हूं तो सम संख्या प्राप्त होता है। तो सम संख्या का गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि एक विषम संख्या हो और इसके साथ गुणा कर दिया जाए एक सम संख्या की, तो फिर क्या संख्या प्राप्त होगी, सम या विषम। तो आप तुरंत गुणा करिएगा, जैसे 3 एक विषम संख्या और 4 सम संख्या है, जब गुणा करेंगे तो 12 सम संख्या प्राप्त हुआ। जैसे 7 विषम संख्या है और आपका 2 सम संख्या, तो 7 दूनी 14, वो भी आपका सम संख्या प्राप्त हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या, दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अब उसके बाद में ऐसा भी पूछ लेता है कि अगर मैं विषम संख्या का गुणा करूं विषम संख्या में, तो फिर कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। विषम संख्या जैसे क्या है 3, और उसको मैं गुणा कर दूं 7 से, तो कितना हो गया 21। 3 भी विषम 7 भी विषम, गुणा किए तो 21 भी विषम। अगर मैं बात करूं जैसे 9 विषम है, 11 भी विषम है, गुणा कर दिए तो 11 9 99 और 99 भी विषम है। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या और विषम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक मित्रों, ये 3 कंडीशन हो गए गुणा पर आधारित। उसके बाद में ऐसा पूछ ले रहा है कि सम संख्या और सम संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम ही प्राप्त होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 2 सम संख्या ले ले, एक 2 सम संख्या है और एक 4 सम संख्या है, दोनों को हम जोड़ दिए तो 6 भी सम संख्या हो गई। 8 भी सम संख्या है और उसके बाद में 6 भी सम संख्या है, तो 8 6 14 जोड़ दिए तो 14 हो गया, 14 भी सम संख्या है। तो सम संख्या का सम संख्या में जब हम जोड़ करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। कोई ऐसा पूछ लेता है कि सम संख्या में से हम विषम संख्या अगर जोड़ देते हैं, विषम संख्या जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो भाई ये भी आप ऐसे कर लीजिए, सम संख्या जैसे मान लिया मैंने कि 4 हो गया
और इसमें हम विषम संख्या 3 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया? 7। और 7 कैसी संख्या है? विषम। एक और देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, 2 सम संख्या है, 2 में मैंने 1 जोड़ दिया विषम संख्या, तो ये हो गया 3, और 3 भी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो यानी कि सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होगा? विषम ही होगा। और उसके बाद में F आता है कि एक सम संख्या और उसके बाद में इसमें माइनस कर दिया जाए सम संख्या का, तो क्या प्राप्त होगा? तो सम संख्या मान लिया 8 है, इसमें से मैंने एक सम संख्या 2 घटाया तो 6 हो गया, और 6 भी कैसी है? सम संख्या है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सम संख्या। अगर कहीं पर ऐसे पूछ ले कि एक सम संख्या है और सम संख्या में से विषम संख्या घटाइए, तो क्या प्राप्त होगा? जैसे मान लिया यहाँ पर 8 सम संख्या है, 8 में से मैं 3 विषम संख्या निकालूंगा तो कितना प्राप्त होगा? 5, जो एक विषम संख्या है। जैसे मान लिया 12, और 12 में से मैं विषम संख्या निकाल दिया 7, तो कितना बच जाएगा? 5, और ये भी विषम संख्या है। तो यहाँ सम संख्या में से विषम संख्या निकालेंगे तो क्या बचेगा? विषम बचेगा। मित्रों, ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे मान लिया कहीं एक और पूछ ले कि कहीं विषम संख्या हो और विषम में से विषम निकाल लें तो क्या प्राप्त होगा? तो भाई देखिए ना, जैसे आप 7 है, 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। जैसे 11 है, 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि आप देख रहे हैं सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी आप लोग नोट करेंगे और इसको लिखेंगे मित्रों। जब आपको मैं प्रश्नावली हल करा रहा हूंगा तो ये भी उसमें पूछा गया है, और ये प्रश्नावली आपको अगले ही वीडियो में मिल जाएगी, प्रश्नावली 1 का ए। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मित्रों। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद में। अच्छा मित्रों, ऐसा भी पूछ सकता है कभी कि अगर कोई विषम संख्या है और विषम संख्या में से कोई विषम संख्या घटाया जाए, या विषम संख्या में से सम संख्या भी घटा जाए, ये भी कंडीशन एक लिख लेना, तो क्या बचेगा? विषम संख्या में से कोई सम संख्या घटाया जाए तो क्या बचेगा? तो विषम संख्या मान लीजिए जैसे 7 हो गया, 7 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक मित्रों, तो इतना सवाल था। वीडियो रुकिए ना, थोड़ा रोकना है।